अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर ने और वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जारी किया है आशूरा के हवाले से। और जब उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उसका पहला जुमला पढ़ते ही मैं तो हैरान होगा कि ये लोग ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। यानी आशूरा हमें हक़ और बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है। ये सदर और वज़ीर आज़म ने कहा। सदर जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। और इनके पैगामात में हक़ के ऊपर डट जाने की बातें हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की बातें हैं। मुझे हैरत होती है कि ये लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। अभी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन जालिम तो ये लोग खुद हैं। जुल्म तो इन लोगों ने किया है, खाइन तो ये लोग खुद हैं। यानी रिकॉर्ड के अंदर अगर आप चीज़ें देख लें तो आपका ये कहना बनता ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते मौजूदा हुक्मरान या आशूरा के हवाले से वो हुसैनी लश्कर में शामिल होने की कोशिश करें भी तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर जालिम और जाबिर होने की छाप लग चुकी है। आपका तो इस मौके पर छुप जाना बनता है। आप तो खुद जालिम हैं, जाबिर हैं, खाइन हैं, मुनाफिक हैं। जबरी गुमशुदगियाँ आपके दौर में हो रही हैं। इक़्तिदार की खातिर आप लोगों ने जाली फार्म 47 हासिल किए हैं। आपने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या जो ताकत है, जो ज़मीनी ताकत है, जिसने लोगों से उनका हक छीना हुआ है, आपने उनके सामने सरनगू किया। आपने उनके जूते पॉलिश किए। आप उनके साथ जाकर उनके लश्कर में शामिल हो गए। आप गरीबों के साथ खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ खड़े नहीं हुए। आपने पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया, मजलूमों का साथ नहीं दिया, बल्कि आपने जुल्म और जबर का सहारा लिया। डी चौक में आपने गोलियां मार दी इंसानों को। डी चौक में निहत्ते शहरियों को गोलियां मारने वाला खुद को कैसे हुसैन के लश्कर में शामिल होने वाला कह सकता है? वो निहत्ते लोग थे, वो अपना हक लेने के लिए आ रहे थे और कानून और इंसाफ की और आइन की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बंद कमरों में फैसले हम नहीं करने देंगे, आवाम को उनका हक दिया जाए। उन्हें सरेआम गोलियां मार दी गई, अनाउंस करके मार दी गई कि 5 मिनट का काम है, हम गोलियां चला देंगे, और मार दी गोलियां बाद में उनको। यही अतातारर था, मोहसिन नकवी था, इन्होंने कहा था, और पीछे यही सदर था और यही वज़ीर आज़म था। तो आप ये नहीं कर सकते। यानी ये वज़ीर आज़म जो है, इसके भाई ने और इसके बेटे ने, दोनों ने 2 निहत्ती ख़वातीन को जेलों में बंद करके उनकी कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी है, यास्मीन राशिद से भी और आलिया हमजा से भी। इसके भाई ने भी वज़ीर आज़म किया और इसके बेटे ने भी, दोनों ने ये 2 नंबरी की है। इन्होंने ख़वातीन और बच्चों की बेहुरमती की है। इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वो 30,000 बंदा उठा के जेलों में डाल दिया इन्होंने, और ये जाकर कहते हैं जी हम मजलूमों के लश्कर में हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं। ये हो नहीं सकता। ये पैगाम आपका जारी करना बनता ही नहीं है। आपने वो किया जो जालिम करते हैं, जो जाबिर करते हैं। आपने यजीद वाले लश्कर में शामिल होना पसंद किया है। यानी अवाम का इलेक्शन ही छीन लिया। डी चौक में नमाजी को उठा के कंटेनर से नीचे फेंका, वहां भी आपकी गैरत नहीं जागी। निहत्तों पर गोलियां चला दी। और अब सूरत हाल ये है नादरीन कि जब ये अपने मुंह से कहना शुरू हो गया ना कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये दोगला निज़ाम है, यानी इसको अगर तर्जुमा करें तो दोगला निज़ाम है। जब ये अपने मुंह से इनके वजीर कहना शुरू हो गए, इनके लोग कहना शुरू हो गए कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर इनको डंडा दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि ये बकवास बंद करवाएं। ये जो आपके वज़रा कह रहे हैं ना हाइब्रिड निज़ाम है, तो ये हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आप कहें। आप ये कहेंगे जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और फौज और हुकूमत एक पेज पे है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। यही बात मोहसिन नकवी से पहले उन्होंने कहलवाई। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ये बात मोहसिन नकवी से कहलवाई और उसके बाद डंडा दिया मौजूदा हुक्मरानों को कि अपने वजीरों की ज़बानों को लगाम दो। ये जो हाइब्रिड का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है दोगला। तो हम दोगले नहीं हैं, आप इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहना शुरू कर दें। फिर राना सनाउल्लाह ने भी एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा, देखिए अब ये क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वाकई बेहतर है इस वक्त? तो सिविल कौन होता है? वो लोग जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सिविलियंस हैं ना। सिविल लोग तो वो हैं। और मिलिट्री कौन है? जो यूनिफॉर्म के अंदर मुसल्लह फौज के लोग हैं, ये मिलिट्री है। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुक
या रिलेशन अच्छा है? नहीं जी नहीं। पाकिस्तान में सादी बात है, इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन है। इससे पहले कभी भी सिविल मिलिट्री ताल्लुक इतना खराब नहीं हुआ जितना अब खराब हो चुका है। तो ये जो हुकूमत है ये तो सिविलियंस है ही नहीं, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जो उनके कंधों पर बैठकर आए हुए हैं। ये तो जाली मैंडेट के साथ आपने लाकर बैठा दिया एक इक्तदार परस्त टोला, जूते पॉलिश करने वाले अर्दली है ये तो सिविलियंस नहीं है। ये सिविलियंस होते तो सिविलियंस के साथ खड़े होते। सिविलियंस की अक्सरियत 90% पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है और इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन जगह पे खड़े हैं। ये जो लोग एक लबादा ओढ़ लेते हैं ना, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हुकूमत नहीं, ये नहीं है। ये मिलिट्री ने कंट्रोल बहुत अच्छा किया हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। सारी मिलिट्री में इसलिए नहीं कहता कि वो बेचारे हमारे फौजी हैं, उनका कामों से लेने देने ही कोई नहीं है। बेशुमार ऑफिसर है, वो हमें फोन करके कहते हैं यार बहुत ही गलत हो रहा है मुल्क में, इमरान भाई हम ये नहीं चाहते जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, ये बेड़ा गर्क जो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज कर रही है, हमारी इज्जत भी जो है वो खाक में मिला दी है, कहते हैं बेचारे। लेकिन मामला क्या है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते तो आपको नजर आ जाते सड़कों पे हर जगह पे। जरा सा एक मिलिट्री ऑफिसर है कैप्टन ईमान, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि फौज जो करती है अवामी मफाद में करती है। लोगों ने तबाह करके रख दिया स्टेटमेंट, लोगों ने वाड़ के रख दिया सारा बयानिया। तो ये है जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का इस वक्त का जो सामने नजर आ रहा है मंजरनामा, वो ये है। लोग बहुत नाराज हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तब ठीक होते ना जब सिविलियंस के मैंडेट का एहतराम किया जाता। ये कभी इतने कशीदा नहीं थे जितने अब कशीदा हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये सिविलियंस नहीं है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जिनको लाकर यहां पे इंस्टॉल कर दिया गया है। नून लीग के अपने लोग नाराज हो रहे हैं। जिन लोगों ने अवाम में जाना, जाकर इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी पार्टी से नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये हरकतें बंद करें। खास तौर पे जो मलिक अहमद खान साहब ने किया, वो गए जाके वो मिल लिया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसको जाकर कह दिया कि जनाब ये बंदे 26 जो है इनको नाअहल कर दो, क्योंकि इन्होंने मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी किया है, तजाज किया है असेंबली में खड़े होकर। वो नून लीग वाले एमपीएस कह रहे हैं यार खुदा का नाम ले, होश के नाखून ले, कल को हमने भी एहतजाज करना होगा, हमेशा हमने इक़्तिदार में तो नहीं रहना। कल को जब हम एहतजाज करेंगे उस वक्त की हुकूमत या उसके बजट के खिलाफ, तो हमें भी नाअहल करने के लिए रेफरेंस भेज दिया जाएगा। तो आप ये कोई अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नून लीग के अपने लोग अंदर से अब बोल रहे हैं और पार्टी को बता रहे हैं। एयर भाई के ऊपर ये खबर भी नईम साहब ने दी है, मैंने वो खबर भी पढ़ी है वहां पे, और कुछ मेरे अपने दोस्त ने वो भी मैसेजेस करते हैं कि यार ये हद से ज्यादा निज़ाम गिरता चला जा रहा है। एक और कार्रवाई पड़ गई है नाजरीन, ये कार्रवाई मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है ना, जब चीफ जस्टिस छुट्टियों में चला जाता है, मिसाल के तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो छुट्टी पे जा ही नहीं पा रहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस तब भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके जाते ही चीफ जस्टिस बन जाना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। तो एस्टेब्लिशमेंट डरती है कि मोहसिन अख्तर कियानी कहीं इंसाफ करना शुरू ना कर दें, और अगर उन्होंने इंसाफ कर दिया तो एस्टेब्लिशमेंट की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपना बंदा लाहौर से ला के 15वां-16वें नंबर का बंदा ला के यहाँ बिठा दिया और उसको चीफ जस्टिस बनवा भी दिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से। अब वो बेचारा चीफ जस्टिस छुट्टी नहीं कर पा रहा कि यार मैं चला गया तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लेगा कायम मकाम चीफ जस्टिस। या अफरीदी साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लिहाजा इन्होंने अब कमेटी बिठा के ये फैसला किया कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा उसके इख्तियारात कम कर दिए जाए, और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जरिए से जब भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छुट्टी पे जाएगा तो उसकी जगह पे जो चीफ जस्टिस बनेगा कायम मकाम, उसके इख्तियारात कम कर दिए गए हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का प्रॉब्लम चीफ जस्टिस की छुट्टियों के दौरान ना हो। ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है, कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निज़ाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, कोई डील शील आपकी करवा देते हैं, तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहाँ से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनज़ीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना। मैंने
इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए, मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी। और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। अभी हालात ये है कि वीडियो गर्दिश कर रही है, पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने बच्चों को विजिट करवाया। आमिर मुगल साहब ने वो वीडियो शेयर की हुई थी। वो बच्चों को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिट करवाया, तो बच्चों के इन्होंने इंटरव्यूज लिए कुछ सहाफियों ने वहां पे। उनसे पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहोगे, कौन सा लीडर पसंद है, किस जमात में आना पसंद करोगे, आपको किसकी कारकर्दगी है। वो सारे इमरान खान और पीटीआई, अंदाजा करें आप। बल्कि बच्चों से जब यह पूछा गया कि इमरान खान अच्छा है या पीटीआई, तो लोगों ने फिर भी बच्चों ने कहा जी इमरान खान अच्छा है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है। इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें या खुदा न खास्ता जेल में उसको नुकसान पहुंचाएं। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोला भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने जो आखिरी मेडिकल चेकअप किया था इमरान खान साहब का, तब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का वजन कम होने के हवाले से और मसल्स कमज़ोर होने के हवाले से, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का उन्हें कोई मौका नहीं है। उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उन्हें छोड़ते हैं। इससे ज़्यादा इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उन्हें बंद करके रखते हैं छोटे से सेल में। अब सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश है। उनकी बहनें भी यही कह रही हैं कि इमरान खान साहब का वजन गिर रहा है। तो ये जो तजर्बा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कर रही है ना, देखिए ये सब जानते हैं कि इमरान खान जेल में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनके मफादात के खिलाफ है ये लीडर, तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। केस वेस तो है कोई नहीं, ना कोई संजीदा नौयत का कोई मामला है, बस जिद बदीदी जेल में इमरान खान को रखा हुआ है। और वो ये सारे जानते हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो कंप्रोमाइज अगर उसने ना किया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये जो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है, अब उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रोमाइज ना करे। इन्होंने इमरान खान को कोई नुकसान दे दिया ना, तो इमरान खान को तो नुकसान बाद में होगा। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है और लगातार ये यही वाली गंदी हरकत करते चले जा रहे हैं ना।